हेलो गाइज, मैं हूं एजे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एजे क्लासेज। आज का टॉपिक जो है वो स्किन है। क्या स्किन या चमड़ा। अब देखिए गाइज, ये स्किन के चमड़ा क्या होता है और इसका कार्य क्या होता है, और जो हमारे बाल निकले रहते हैं, रोएं जिसको बोलते हैं, वो किस जगह से निकलते हैं, और जो है स्किन की कितनी परत होती है, इसके बारे में पढ़ना है। इसके बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे इस वीडियो में बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। देखिए गाइज, स्किन जो होती है वो क्या होती है। स्किन बोलते हैं ये चमड़े को। किसको? इसी चमड़े को बोलते हैं स्किन। अब देखिए, जो स्किन होती है इसकी लेयर कितनी होती है। स्किन की परत जो होती है, मान लीजिए परत या लेयर, ये 7 होती है। कितना? 7 लेयर होती है। ओके गाइज, तो यहाँ पे एक स्किन का बना हुआ है। ओके गाइज, तो ये जो स्किन होती है इसकी 7 परतें होती हैं, और जो है हमको पढ़ना कितना है, क्वेश्चन में पूछा कितना जाता है, वो सिर्फ 2 स्किन के बारे में, 2 परत के बारे में पूछा जाता है। जो पहला परत होता है वो एपिडिडमिस होता है, दूसरा परत होता है डिडमिस। क्या? पहला परत होता है एपिडिडमिस, एपिडिडमिस। ओके गाइज, एपिडिडमिस होता है, और दूसरा परत जो होता है डिडमिस होता है। क्या? डिडमिस होता है। ओके गाइज, एपिडिडमिस और डिडमिस। अब देखिए, हमको सिर्फ 2 ही परत पढ़नी है। अब देखिए, यहाँ पे जो एपिडिडमिस होता है इसके 2 परत होती हैं, और जो डिडमिस होता है इसमें 7 परत पाई जाती हैं। कितने? 7 परत, 7 नहीं 5 परत पाई जाती है। सॉरी गाइज, टोटल मिला के हो गया 7 परत। गाइज, अब देखिए, हमको मेन चीज़ें डिडमिस और एपिडिडमिस पढ़नी है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। देख गाइस, जो इसका ये पहला परत दिख रहा है आपको, ये वाला परत को बोलते हैं डिडमिस। क्या बोलते हैं? एपिडिडमिस। क्या बोलते हैं? एपिडिडमिस। अब जो एपिडिडमिस होता है वो उसमें ब्लड नहीं पाया जाता, यानी कि जो ये फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला बोले तो ये वाला एपिडिडमिस। एपिडिडमिस में क्या नहीं पाया जाता है? रक्त या खून। ओके गाइज, एपिडिडमिस में खून नहीं पाया जाता। ओके गाइज, तो ये जो होता है एपिडिडमिस में खून नहीं पाया जाता है, और जो इसमें होते हैं एपिडिडमिस के ऊपर बाल जो है रोएं निकले रहते हैं, जिसको बोलते हैं छाती का बाल। हाथ पैर पे देखे होंगे, और यहाँ पे सर पे बाल होते हैं। तो ये सब बाल कहाँ पे होते हैं? इसी मतलब कि किसमें होते हैं? डिडमिस में होता है। लेकिन निकलते कहाँ से हैं? एपिडिडमिस में। एपिडिडमिस में बहुत सारे सुराख होते हैं। क्या होते हैं? सुराख होते हैं। ओके गाइज, अब यहाँ पे ये दूसरा वाला बात समझ लेते हैं। जो ये दूसरा वाला है, दूसरे वाले में जिसको बोलते हैं डिडमिस, दूसरा वाला देख लीजिए किसका? डिडमिस में। अब डिडमिस में क्या होता है? डिडमिस में होता है, इसमें क्या चीज़ें पाई जाती हैं? इसमें खून पाया जाता है। क्या? खून पाया जाता है। खून पाया जाता है। ओके गाइज, जो डिडमिस में खून पाया जाता है। अब देखिए, डिडमिस में खून के अलावा क्या चीज़ें पाई जाती हैं? बाल पाया जाता है। बाल जिसको बोलते हैं रोया, जैसे छाती का बाल हो गया, यहाँ पे रोए हैं। और इसके बाद में जो एपिडिडमिस में क्या होता है? छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। क्या? रंध्र पाए जाते हैं। इसमें क्या पाई जाती है? इसमें पाया जाता है जो है पसीना निकालने वाली ग्रंथियाँ, जिसको बोलते हैं तैल ग्रंथियाँ। क्या? तैल ग्रंथियाँ। ओके गाइस, तैल ग्रंथि पाई जाती है किसमें? इस वाले में, इस वाले परत में पाई जाती है तैल ग्रंथियां। ओके गाइज, तो ये हो गई। अब देखिए, एपिडिडमिस में क्या पाया जाता है? एपिडिडमिस में यहाँ पे होता है, जो फर्स्ट परत होती है, इसमें छोटे छोटे रंध्र होते हैं, रोए होते हैं, और इसमें ब्लड नहीं पाया जाता, यानी कि इसमें खून नहीं पाया जाता, खून। ओके गाइज, इसमें खून नहीं पाया जाता। लेकिन जो यहाँ पे ये डिडमिस है, डिडमिस में सब चीजें पाई जाती हैं, सब प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। इसमें खून भी बहता है, इसमें खून पाया जाता है। ओके गाइज, क्या पाया जाता है? खून। यहाँ पे देखिए, इसमें खून पाया जाता है। उसके बाद इसमें क्या चीज़ें पाई जाती हैं? तैल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तैल ग्रंथियाँ जो एक प्रकार की तैल चिपचिपा पदार्थ रिलीज करती हैं, उसको बोलते हैं तैल ग्रंथियाँ। वो भी पाई जाती हैं। जैसे कि हम लोग रात को मतलब जब सोते हैं, उसके बाद में जब सुबह उठ के देखते हैं, तो ऐसे से आप नाक को टच करते हैं, आपकी नाक चिपचिपी हो रहती है। तो चिपचिपी क्यों रहती है? क्योंकि जो चमड़े के अंदर में डिडमिस में होता है, डिडमिस में एक ग्रंथि होती है तैल ग्रंथि, वो वहाँ से तैल निकलती है, तैलनुमा एक चिपचिपा पदार्थ निकालती है। ओके गाइस, तो वो होता है चिपचिपा निकलता। अब देखिए,
अब आप लोग तो पूछोगे कि जो ये दिन में क्यों नहीं होता। दिन में देखिए आप जो है जानबूझ या अनजाने में जानबूझ में आप कई बार अपने मुंह पे हाथ फेरते हैं। हाथ फेरने की वजह से जो तैल ग्रंथि जो चिपचिपा पदार्थ निकला रहता है उसको आप हाथों से पोंछ लेते हैं, तो इसलिए वो पता नहीं चलता। लेकिन आप जब रात में सोते हैं तो रात में तो आप उस पर हाथ तो मारते नहीं, तो वह धीरे धीरे निकल के हुए इकट्ठा हो जाता है, और हम आप सुबह टच करते हैं तो बोलते हैं ये तैलीय हो गया, यानी चिपचिपा हो गया। ओके गाइज, तो ये हो गए। अब देखिए इसके लिए भी क्रीम भी आता है। ये जो क्रीम होती है CBSE वाला प्रयोग करता है, हिंदी मीडियम वाला तो वही रहता है, रात को सोया सुबह उठेगा मुंह धो लेगा, साफ मंजन कर लेगा, काम खत्म। लेकिन जो CBSE वाला होता है वो चल के बढ़िया सा क्रीम लगाया, पता नहीं धका पता नहीं कहीं कौन कौन क्रीम लगाता है, सोता है आराम से। वो जो क्रीम होती है वो क्या कर देती है, जो ये तैल ग्रंथियाँ हैं इसको बंद कर देती है, यहाँ से निकलने नहीं देती चिपचिपा पदार्थ। ओके गाइज, तो ये हो गई। अब देखिए इसमें बाल भी निकलते हैं। क्या निकलते हैं? बाल। अब बाल की मेन जड़ कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है, यहाँ से निकलते हैं। डिडमिस से तो निकलते हैं, लेकिन उसकी जड़ कहाँ से होती है? जड़ कहाँ से होती है? मेन सोर्स कहाँ पे होता है? वो डिडमिस में होता है। किस में होता है? डिडमिस में। ओके गाइज, तो डिडमिस में होता है, ये मेन जड़ होती है बालों के, जिसको बोलते हैं रोएं। ओके गाइज, तो इसमें खून भी पाया जाता है। अब देखिए जब हम कभी मान लीजिए साइकिल से चल रहे हैं, गाड़ी से चल रहे हैं, अगर वैसे ही कहीं रगड़ा गया हमारा हाथ, रगड़ गया तो ऊपर ऐसे खरोच लग जाता है। क्या लग जाता है? खरोच। जो खरोच लगता है वो किस में लगता है? डिडमिस में लगता है। जब तक ले डिडमिस में लगेगा तब तक ले ब्लड नहीं निकलेगा। ब्लड यानी कि खून बाहर नहीं निकलेगा। जैसे सॉरी गाइस, जब तक ले इपिडिडमिस में खरोच लगेगा तब तक वहाँ से ब्लड नहीं निकलेगा। जैसे डिडमिस में पहुंचा, डिडमिस में क्या है? ब्लड की नसें हैं तो वहाँ नसें कटेंगी और खून निकलना चालू हो जाएगा। ओके गाइस, तो ये हो गया। अब देखिए जो देखे होंगे इंसान ब्लैक ब्यूटी भी होता है और व्हाइट ब्यूटी भी होता है। ब्लैक ब्यूटी यानी कि एकदम काला भी होता है जैसे मगरैला जैसा, और कुछ लोग एकदम बर्फ जैसे स्नो जैसे गोरे होते हैं। वो क्यों होते हैं? वो इसके अंदर में क्या पाया जाता है? मेलानिन। क्या पाया जाता है? मेलानिन। किसमें? इपिडिडमिस में। ओके गाइज, इपिडिडमिस में पाया जाता है मेलानिन, या इपिडिडमिस और डिडमिस दोनों में पाया जाता है मेलानिन। अब ये मेलानिन क्या होता है? ये रंग को निर्धारित करता है। रंग यानी कि काला करना है, गोरा करना है। अब देखिए अगर कोई बढ़िया सा बर्फ जैसी हो या बर्फ जैसा हो CBSE बोर्ड वाला, तो अगर उसको आप ले जाके घाम में मतलब धूप में आप खेतों में काम करवा दीजिए 10-15 दिन ना, वो भी ब्लैक ब्यूटी बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि जो सनलाइट होती है, सनलाइट से जो है क्या मेलानिन जो होता है, क्या मेलानिन मिलेनिन जो होता है ये सनलाइट में बहुत तेज बनता है। किसमें? सनलाइट में, सूर्य के प्रकाश में बहुत तेज बनता है। तो ये इसलिए जो है CBSE वाला देखिए और जो है शहरों वाला देखिए वो ज़्यादा धूप में नहीं निकलता। अगर धूप में निकलेगा धक्का क्रीम लगाएगा, सनलाइट लगा लेगा, पता नहीं क्या क्या लगा के निकलता है। लेकिन जो हिंदी मीडियम वाला होता है वो धोया मुँह, बार बार झाड़ लिया, बस निकल दिया, अगर कहीं भी जाना है तो। लेकिन CBSE वाला लगाएगा, बढ़िया क्रीम भी लगाएगा, सनलाइट लगाएगा, उसके बाद में यहाँ से बांधेगा भी रुमाल से बढ़िया से, इसको फेस को पूरा कवर करके तब निकलेगा बाहर। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को ब्लैक नहीं देखना चाहता है। लेकिन जो हिंदी मीडियम वाला होता है वो निकल जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसका नेचर वही है, उसको खेतों में भी काम करना है, उसकी स्किन भी उसी हिसाब से ढल चुकी है। ओके गाइज, तो ये क्या होता है? धूप में मेलानिन ज़्यादा बनता है। अब जो काला होने का इंसान जो काला होता है वो किसके कारण होता है? इन्हीं मेलानिन के कारण। ओके गाइज, तो ये हो गई स्किन के कुछ खास बातें। अब तो आप जान ही गए स्किन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। स्किन का जो बाहरी परत होता है इसमें ब्लड नहीं होता है। ओके गाइज, ये समय समय पर चेंज होता रहता है। क्या? ये बाहरी परत जिसको बोलते हैं इपिडिडमिस जो होता है वो समय समय पर चेंज होता रहता है। यानी कि जैसे आप देखते हैं सांप केंचुल छोड़ता है, वैसे ही जो यहाँ से इपिडिडमिस है धीरे धीरे हटने लगता है। अब आप सोचेंगे जो है केंचुल जैसा हम क्यों नहीं छोड़ते हैं, हमारा भी पूरा वैसे निकल जाना चाहिए जैसे कि सांपों का निकल जाता है पूरा शरीर का एक साथ में। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो आपका जो है सीधा क्या दिखेगा? आपका ये डिडमिस दिखेगा। जब डिडमिस दिखेगा तो उस पर हल्का सा भी कुछ लग जाएगा, तुरंत खून निकलने लगेगा। ओके, तो इसलिए जो इपिडिडमिस होता है वो आराम से निकलता है, कहीं से थोड़ा थोड़ा। जैसे कि हम लोगों को शरीर पर मैल होती है, जब नहाते हैं तो रगड़ते हैं, मैल निकलती है। जो मैल निकलती है वही मैल होती है जो उसके साथ में जो धूल होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। ये सब चीज़ें हमारे शरीर पर जम जाती हैं। धूल हो गया, कण हो गया, ये सब चीज़ें हमारे शरीर पर जम जाती हैं, मैल जिसको बोलते हैं। अब इसी के साथ में जब आप मलते हैं अपने आप शरीर को, तब वहाँ से जो है धीरे धीरे जो स्किन खराब हो चुकी होती है, एपिडिडमिस खराब हो चुकी है, उसी मैल के साथ में धीरे धीरे निकलती चली जाती है। ओके गाइज, तो ये हो गया जो स्किन निकलती है। जैसे कि सांप केंचुल छोड़ते हैं, वैसे हम लोग जो है स्किन नहीं
छोड़ पाते हैं, वो धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके निकलता जाता है। और ऊपर से ये जो डिडमिस है, ये जो डिडमिस है वो इपिडिडमिस में चेंज होता चला जाता है और नीचे डिडमिस बनती हुई चली जाती है। ओके गाइज, तो ये हो गए स्किन के बारे में कुछ खास बातें। ये भी जो है सेंस करने के सेंस करने का भी काम करती हैं, जो सेंस करता है इसे इपिडिडमिस जो होता है, और यहाँ से जो है डिडमिस, ये दोनों मिलके हमारे हाथ को सेंस कराती हैं। और यहाँ नीचे कुछ परतें होती हैं, और जो इसमें डिडमिस में जो होता है वो कुछ सेंसिंग ग्रंथियाँ होती हैं। जैसे कि आप गर्म तवे के छूते हैं एक बार तो जल जाते हैं। जल जाते हैं, क्यों जलते हैं आपको पता कैसे चलता है? जैसे ये स्किन जलेगी आपको संदेश जाएगा, ओ ये गर्म है लो, तो इसको छूते हैं तो तुरंत जल जाता है गर्म तवे को। ये क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो है सेंसर भी लगे होते हैं, जैसे कि हमारे आंख में सेंसर लगा हुआ है, किसी भी वस्तु को हम देख लेते हैं। सेम टू सेम स्किन में भी होता है। ओके गाइज, तो मैं आशा करता हूँ आपको स्किन वाला ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया। वीडियो को लाइक कर देते हैं, सब्सक्राइब दोस्तों में शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।